प्रवीण मित्तल नाम के शख्स ने अपनी 2 बेटियों और एक बेटे समेत माता पिता के साथ सामूहिक सुसाइड कर लिया है। बताया जा रहा है कि मित्तल परिवार करोड़ों के कर्ज में डूबा हुआ था, जिसकी वजह से इतना खौफनाक कदम उठाना पड़ा। प्रवीण मित्तल के इस फैसले की वजह से एक साथ 3 पीढ़ियां खत्म हो गई। हालांकि पुलिस इसे लेकर जांच में जुट गई है, लेकिन पूरी कहानी मौके से मिले सुसाइड नोट से ही सामने आ पाएगी। और बड़ी खबर है, प्रवीण मित्तल पर 1 करोड़ से ज्यादा का कर्ज था, ये जानकारी सामने आई है। वहीं बिजनेस फेल होने की वजह से कर्ज उतारने में दिक्कत हो रही थी। बैंकों ने प्रवीण को भगोड़ा घोषित कर दिया था। प्रवीण की गाड़ी से 2 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है। उत्तराखंड नंबर की कार में किया सुसाइड। तो देखिए, सुसाइड नोट में इन सारी बातों का जिक्र किया गया है प्रवीण की ओर से। प्रवीण के माता पिता की तस्वीर आप देख रहे हैं। पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया है। आर्थिक तंगी से प्रवीण मित्तल जूझ रहा था और इसलिए खुद के साथ पूरे परिवार को खत्म कर दिया, सुसाइड कर लिया है। गाड़ी में एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिससे इस पूरी बात का पता चला है कि दरअसल काफी कर्ज में डूबा हुआ था प्रवीण मित्तल और बैंक ने उसे भगोड़ा भी घोषित कर दिया था। और चलिए अब आपको दिखाते हैं TV9 रिपोर्टर की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मोहित मल्होत्रा जो उस कार के पास पहुंचे जहां पर इस पूरे परिवार ने सुसाइड किया था, आप देखिए। हरियाणा के पंचकुला में प्रवीण मित्तल नाम के एक बिजनेसमैन ने अपने पूरे परिवार के साथ जहर खाकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि सोमवार रात करीब 11 बजे पंचकुला के सेक्टर 27 में, ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये उत्तराखंड नंबर की गाड़ी है और इसी में बताया जा रहा है कि पूरे परिवार ने जहर खा लिया, जिसमें प्रवीण मित्तल थे, उनकी पत्नी, उनके माता पिता, 3 बच्चे थे। सभी ने जहर खाकर जान दे दी और जब वो तड़फ रहे थे तब आसपास के लोगों ने देखा और पुलिस को पूरी घटना की सूचना दी। बताया जा रहा है कि ये परिवार पंचकुला का रहने वाला है और पिछले कुछ वक्त से इस परिवार के ऊपर लगातार कर्जा बढ़ता जा रहा था। बैंकों से कर्ज लिया था बिज़नेस करने के लिए, लेकिन बिज़नेस फेल हो गया, लेकिन बैंकों का कर्जा उतार नहीं पा रहे थे। 1 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा था। साथ ही ये भी जानकारी सामने आ रही है कि प्रवीण मित्तल पहले पंचकुला में ही रहते थे, लेकिन जब बैंकों की ओर से उनका जो पैसा नहीं वापस दिया गया तो उनको भगोड़ा घोषित कर दिया गया था और उसके बाद वो देहरादून चले गए थे और उसके बाद अब फिर पंचकुला में आकर इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया। तो लगातार जो कर्जा उनके ऊपर था, यही एक वजह बताई जा रही है। आप देखिए, इस वक्त परिवार के लोग भी यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं और जैसे ही उनको घटना की जानकारी मिली तो उसके बाद परिवार के लोग यहाँ पर आकर देख रहे हैं कि क्या किस हालात में ये कदम पूरे परिवार ने उठाया है। प्रवीण मित्तल और उनका जो पूरा परिवार है वो फ़िलहाल उसकी मौत हो चुकी है और पुलिस पूरी घटना की तफ्तीश कर रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि 2 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी गाड़ी से बरामद किया है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। तो दिल दहला देने वाली ये पूरी घटना है। प्रवीण मित्तल के मामा के बेटे संदीप का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पंचकुला में स्क्रैप की फैक्ट्री चलाते थे प्रवीण, कर्ज ज्यादा हुआ तो देहरादून शिफ्ट हो गए। 5 साल तक उन्होंने किसी से संपर्क नहीं किया। जब देहरादून गए तो उनके ऊपर 20 करोड़ का कर्जा था। टैक्सी चलाकर परिवार चलाने के लिए मजबूर हो गए थे प्रवीण। बैंक ने 2 फ्लैट, 1 फैक्ट्री और गाड़ी जब्त कर ली थी। 10 साल पहले ये रातों रात भाग के गए थे यहाँ से। उस टाइम इनके ऊपर कर्ज था। ये कहा जा रहा है कि ये कथा सुनने आए थे और उसके बाद पता नहीं सर, मीडिया वाले ही बोल रहे हैं। किसी ने वहाँ पे जब मिले हैं तो इनको 6 तो डेड बॉडीज ही मिली हैं। वो थोड़े होश में थे प्रवीण, तो वो कह रहे हैं कि हम हनुमंत कथा सुन के आए थे और रास्ते में ये कम कर दिया। ये सुनने में आया। कर्जे वाली बात कितनी सही थी? कर्जा बहुत ज़्यादा बताया। कर्जा बहुत था, पर कर्जे के लिए सुसाइड नहीं किया। कर्जा अब कोई इनसे नहीं मांग रहा था, वो सारे से मिल आए थे ये। अब कोई उनसे पैसे नहीं मांग रहा था, ना बैंक वालों भी नहीं मांगते। बैंक वालों ने जो प्रॉपर्टी इनके पास प्लस थी वो सारी ले ली थी इनसे। तो आपकी आगे में कब बात हुई थी प्रवीण से? 5 दिन पहले बात हुई थी। कितने का था वैसे? बातचीत हुई थी ऐसी? काफ़ी कर्जा था, पर कोई उसकी कोई गिनती अमाउंट नहीं है। वो 12-13 साल पुरानी बातें हैं सर। तो अभी क्या लगता है क्यों ऐसा किया, कदम उठाया होगा? पता नहीं सर, अब क्या हुआ, ये क्या उनके दिमाग में। 5 दिन पहले यही बात हुई है कि क्या हाल चाल है। वो कहता जी, उसने यही बताया, कहता जी मैं अब हमारी नोटिस में तो ये था कि पिंजौर में ये अपने ससुर के घर के ऊपर ही रह रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा कि मैं वहाँ नहीं अब रह रहा, वहाँ नहीं बन रही हमारी, तो मैं मनसा देवी मंदिर के पास कोई किराया के घर ले लिया मैंने। 12-15 हज़ार रुपये महीने में किराए पे मिल गया। हम वही रह रहे हैं, मेरे माँ बाप पापा हम सारे इकट्ठे ही रह रहे हैं। काम क्या कर रहे थे फिलहाल? ये टैक्सी चलाते थे सर ये।
अच्छा, और ये गाड़ी इनकी खुद की है आपकी? गाड़ी खुद की है, फाइनेंस की है ये। फाइनेंस गाड़ियाँ थी या अकेली? इसी को टैक्सी चलाते थे। अभी कोई कर्जा था इनके ऊपर? अब नया कर्जा कोई नहीं है सर इनके ऊपर। नहीं तो मुझे लगती है क्योंकि अभी तक तो ये था कि कर्ज है बहुत ज़्यादा, इसलिए। नया कर्जा कोई नहीं है, वो कर्जा जो पुराना था कितना होगा जी? वो था 10-15-20 करोड़ रुपए के करीब। आपका रिलेशन क्या है? आपका रिलेशन क्या है? मेरी बुआ जी के बेटे हैं ये प्रवीण मित्तल, और जो उनके फादर मदर मेरी बुआ और फूफा भी बैंक ने डेथ हुई। बैंक ने प्रॉपर्टी उनकी सीज कर दी थी बैंक ने? हम 2 फ्लैट थे इनके, वो भी ले लिए थे, गाड़ियाँ थी, मिल फैक्ट्री थी, ये सब छोड़ के ही गए थे, ये कुछ भी लेके नहीं गए। तो ये अपने कपड़े सब कुछ छोड़ गए थे यहाँ पे। यहाँ के रहने वाले हैं कि उत्तराखंड के रहने वाले हैं? ये पुराने वैसे तो बेसिकली हरियाणा में बरवाला के रहने वाले हैं। कौन सा बरवाला साहब या हिसार से पहले बरवाला। अच्छा, तो यहाँ फिर बाद में उत्तराखंड चले गए बाद में? उत्तराखंड तो ये बताया ना, जब क्राइसिस आ गए तो लोगों ने, इन्होंने कुछ आदमी थे, कुछ इनको धमकियाँ दे रहे थे कि आपको हम गोली मार देंगे। अच्छा। तो ये वे रातों रात छुप के देहरादून भाग गए थे। वहाँ ये 5-6 साल तो किसी को भी, मतलब किसी भी इनके अपने रिश्तेदार को भी नहीं पता था ये कहाँ पे है। तो एक दिन फ़ोन आया कि भैया हम आपसे मिलने लुधियाना आ रहे हैं और हम सब ठीक ठाक हैं, हम देहरादून थे बस। तो ये फिर मिलना जुलना शुरू हुआ, मैं भी देहरादून गया 1-2 बार, मिलते जुलते रहे। फिर एक दिन फ़ोन आया कि हम खरड़ आ गए हैं। अच्छा, मैं क्यों खरड़ आ गए, क्या हुआ वहाँ पे? कहता भैया वहाँ पे अलग थलग पड़े थे, तो मेरे ससुर बोले हैं कि आप यहाँ ही आ जाओ, मैं आपकी यहाँ थोड़ी बहुत सेटिंग करा दूँगा। और अब आपको सुनाते पंचकुला के सेक्टर 27 में, जहां प्रवीण मित्तल ने परिवार के साथ सुसाइड किया। वहां लोगों ने क्या कहा देखिए, लेकिन पहले वो वीडियो जरूर देखिए जिसे प्रवीण मित्तल का आखिरी वीडियो बताया जा रहा है। इसे घबराई नहीं करते हैं ये, ऊंचे नीचे सब पे आते हैं, ऐसे नहीं घबराने। पी पानी पी लो, पानी पियो, कोई पानी पियो, कोई दो। तुम यार मम्मी यार दोगी भाई, कोई पानी पी लो। डैडी दो नहीं होता कुछ भी यार, डर जाते कुछ नहीं होगा। अरे कर दो फोन जल्दी, करे हुआ तो वो नहीं जानता, तुमने जम्बे तो मुझे आगे तो मैं खुद में इधर कम दिले आदमी नहीं कर दिया। साहिल आया फोन, जल्दी बुला साहिल। आवांगे ही भी। देखो आ गया वो कुछ नहीं होना चाहिए, गिरे हुआ। हाँ आगे वो आगे, ये तो अपने आप उनकी जिम्मेदारी है। पुलिस ने बता देना भाई, वो बता देना, भर जाना बेटे। साहिल गया बुलाया ना, साहिल गया, वो आगे गड्डी वीडियो बना ली, वीडियो बन रही है। जब वो पापा को बयान दे रहा था ना, वीडियो क्या है, उस टाइम वीडियो बनानी चाहिए थी। तो कोई नहीं, अरे चलो कोई नहीं, वो दिन कर ले। भैया आप एम्बुलेंस आ गई, एम्बुलेंस में बैठ जाओ आप, एम्बुलेंस आ गई, एम्बुलेंस में बैठ जाओ आप। जल्दी आओ, जल्दी आओ। इसको तो उठा लो आप, इतना इसको तो ले जाओ, उसको तो उठाओ, इनको उठा लो, इनको ले जाओ आप उठा के, इनको ले जाओ, पहले उठा के, मरने वाले ये सोडियम सारे बच्चों ने सारे मर गए वो तो इधर तो। सीरियस है जी, इसको बचाओ, इसको चलने वाला है। सामूहिक सुसाइड केस में चश्मदीद का दावा है कि प्रवीण ने कर्ज की वजह से सुसाइड किया है। मरने से पहले कहा कि किसी ने साथ नहीं दिया। बागेश्वर धाम की कथा सुनने आया था, ये चश्मदीद ने बताया है। हमारे साथ इस वक्त भरत सैनी हैं जो कि चंडीगढ़ पुलिस से रिटायर्ड हैं और घटना के वक्त यहीं पर मौजूद थे, नज़दीक ही इनका घर है। सैनी साहब, आपने क्या देखा, कब ये पता लगा कि इस तरह से पूरे परिवार ने अपनी जान दे दी है? ये कोई 9 बजे की बात है जी, हम यहाँ बैठा था, वो जिसने मारे हैंगे, तो आके मैंने पूछा भाई क्या बात है कि कोई घरेलू प्रॉब्लम है? कहा जी हमारा कर्ज का प्रॉब्लम था, कर्ज मेरे सिर पे इतना था, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया है, इसलिए मैंने सुसाइड करा है। मैंने बच्चे मार दिए, आप भी मैं मार देना, बस थोड़ी 10 मिनट के यहाँ मर जाऊँगा। उन्होंने आपको बताया कि वो परेशान चल रहे हैं, पैसे की दिक्कत है? हाँ पता है, यहाँ बैठा था ना, तब मैंने उससे पूछा मैं कोई घरेलू परेशानी है या घर की है? कहा जी मेरे पैसे की परेशानी, कर्ज है मेरे सिर पे, इस करके मैं मर रहा हूँ। पीछे वो गाड़ी खड़ी, उसके पिछले पासे गाड़ी खड़ी करके उसमें मरे हुए पड़े थे, आप आकर अकेला यहाँ बैठ गया। वो बेटे ने जाके देखा ना भाई गाड़ी खड़ी है, तो उसको वहाँ से निकाल के यहाँ ले आए, फिर पुलिस को फ़ोन करे,
तो आपके सामने ही उसने कोई कह रहे हैं कि जहरीला पानी भी पिया, कुछ बोतल में पी रहे थे वो। हाँ पानी पिया, पानी तो वहीं पी लिया था गाड़ी में, हमारे सामने नहीं पिया, वो पहले पी लिया था। तो फिर आप लोगों ने पुलिस को बुलाया? हाँ पुलिस को बुलाया, फिर मेरे पोते ने गाड़ी को फ़ोन, हर्षन ने फ़ोन किया गाड़ी को, जब भी पुलिस आ गई, पुलिस फिर उसको हमने कहा भी इसको ले जाओ, हो सकता बच सके, वो तो मर गए होंगे, भी इसको कोशिश करो बचाने की अगर बच तो जाए। कोई सुसाइड नोट मिला गाड़ी से, आपने देखा पुलिस ने कुछ नहीं, बरामद पुलिस किया? के पास ही बरामद हुआ, वो अभी खबरों में आ रहा है ना, सुसाइड नोट मिला, उसमें अभी लिखा हुआ तो सारा कुछ। और चलिए अब आपको दिखाते हैं प्रवीण मित्तल की मौत से पहले का एक वीडियो। मेरा फोन क्या, मेरा फोन दे, तेरा फोन है ये, पकड़ छोड़ दे इसको, वीडियो बनने दे, अपने फोन में डाल। मेरा फोन तेरे पास था। फोन आएगा इस पे, मेरा फोन क्या, मेरा फोन दे, तेरा फोन है ये, पकड़ छोड़ दे इसको, वीडियो बनने दे, अपने फोन में डाल। मेरा फोन तेरे पास था। फोन आएगा इस पे। हमारे साथ इस वक्त इस घटना के चश्मदीद हैं जिन्होंने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी थी। पुनीत इनका नाम है। पुनीत, आपने कब देखा कि गाड़ी के अंदर लोगों ने जहर निगल लिया है? 10 बजे की बात है जी, ये 10 के करीब की बात है। तो मैंने गाड़ी आके देखी, भी टावल लगे हुए गाड़ी में, तो हमें शक हुआ कि गाड़ी खड़ी यहाँ पर की क्या बात है। तो हमने उसी शक के बिहाफ पे, हम यहाँ टावल के लगे हुए थे, भी हम यहाँ पर आए हैं देखने के लिए, तो हम भी देखने ना आते। तो हमने उनसे पूछा भी यहाँ क्यों खड़े हो, वो कहते हैं हम सो रहे हैं यहाँ पर सारे, भी हम बाबा के पास आए थे, यहाँ पर जो वो पंचकुला में लगा हुआ है ना, कथा में आए थे बागेश्वर धाम? हाँ जी, वहाँ कथा में आए हुए हैं। तो वो कहते हैं भी हमें होटल नहीं मिला, तो हम इस करके यहाँ पर मतलब यहीं रुकेंगे, गाड़ी के अंदर रुकेंगे रात को, कल चले जाएंगे। मैंने कहा आप यहाँ से गाड़ी हटा के आप कहीं और लगा लो, यहाँ पे क्या कहते हैं भी फैमिली वाले हैं, मार्केट में लगा लो। तो ये बात किससे हो रही थी आपकी? प्रवीण मित्तल से? प्रवीण मित्तल से बात हो रही थी, उस टाइम वो ठीक थे। तो उन्होंने कहा भी हम गाड़ी वहाँ लगा लेते हैं, तो उन्होंने लगाने लगे थे गाड़ी को, फिर मैंने उनको एकदम रोक लिया दोबारा, क्योंकि गाड़ी में स्मेल आई मुझे एकदम, क्योंकि गाड़ी में से बहुत मतलब गर्माहट आ रही थी, गर्म हवा आ रही थी, और गाड़ी में से क्या कहते हैं बदबू बहुत आ रही थी। तो मुझे शक हुआ, मैंने कहा जी रुक जाओ। तो मैंने उनको कहा चाबी दे दो आप, और अब गाड़ी से बाहर आ जाओ। मैंने चाबी ले ली उनसे, गाड़ी से बाहर आ गए, मैंने उनको वहाँ बिठा लिया। फिर मैंने टॉर्च जला के देखा, सब ने एक दूसरे के ऊपर वॉमिटिंग करी हुई थी। मैंने सबको हिला के देखा, कोई नहीं हिला था, ठीक है। तो मैंने तो कह दिया, मैं कहा जी सब मर चुके हैं, ये एक रह गया। कहते मैं भी मरने वाला हूँ, कहते 5 मिनट में। कह रहे हम सब ने सुसाइड कर लिया। तो आसपास से पुलिस को कोई जहर की डिब्बी या कोई सामान मिला? गाड़ी के अंदर पड़ी थी, गाड़ी के अंदर थी एक डब्बी, वो मेरे हिसाब से तो उसमें ही काम आती है, जहर टाइप ही है कुछ, वो इस तरह की ही है, पर वो था गाड़ी के अंदर, दवाइयाँ थी गाड़ी के तो अंदर। मरते हुए कुछ बताया आपको प्रवीण मित्तल ने? कर्जा था उन पर, कुछ कहा? उन्होंने ये बोला कि हमारे पास कर्जा है बैंक का बहुत ज़्यादा, अभी हम वो उतार नहीं पाए हैं, इसलिए भी हमने सुसाइड कर लिया। अभी हमारे रिलेटिव भी इतने अमीर हैं, कहते